नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनॉज पे। कोल इंडिया आईपीओ ला रहा है। कोल इंडिया की ओर से यहाँ पे बहुत ही जल्दी आईपीओ देखने को मिल सकता है। एक बहुत बड़ा अपडेट आया उसको लेके। फिर कोल इंडिया को लेके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक अपडेट आया जो कि ईओआई है। ये सब क्या है, मतलब क्या आईपीओ यहाँ पे आ रहा है कोल इंडिया का, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को लेके क्या अपडेट है कोल इंडिया में। और कोल इंडिया को लेके आपको पता है कि कुछ दिन पहले का अपडेट आया ओएफएस का, जो कि ऑफर फॉर सेल। गवर्नमेंट कोल इंडिया का जो स्टेक है, कोल इंडिया का जो स्टेक है वो रिड्यूस कर रहा है करके एक अपडेट कुछ दिन पहले हम लोग को देखने को मिला था। इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कोल इंडिया को लेके जो अपडेट्स। कोल इंडिया पता है कि ये जो है एक पीएसओ कंपनी है और बहुत ज्यादा चर्चे में रहने वाला ये कंपनी है। कुछ दिन पहले कोल इंडिया ने दोस्तों Q4 25 का फाइनेंशियल डेटा शेयर किया है, जहां पे कोल इंडिया की ओर से बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड दिया गया है इन्वेस्टर्स को। चलिए समझते हैं कोल इंडिया के आईपीओ को लेके एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को लेके क्या अपडेट आया है। देखिए, आईपीओ जो लाता है कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी का जो आईपीओ आता है, वो तो पता है कि कोई भी कंपनी का आईपीओ क्यों आता है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर यहाँ पे मार्केट में लिस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ अपडेट्स या फंड रेज कर रहा है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो जो ये है मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कुछ तो एसेट यहाँ पे सेल कर रहा है कंपनी, तो जिसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो भी यहाँ पे कंपनीज है जो खरीदना चाहते हैं उस पर जो यहाँ पे एक ये लगाया जाता है, मतलब एक नोटिस दिया जाता है कि अगर कोई यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो उसका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो दिखा सकता है। अभी कोल इंडिया यहाँ पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन दिया है एक्सचेंज को दैट एक्टिविटीज जो है यहाँ पे रिलेटेड टू लिस्टिंग ऑफ इट्स टू सब्सिडरी आर अंडर वे है। मतलब कोल इंडिया के दो ऐसे सब्सिडरी है जिसको मार्केट में लिस्ट करने का काम जारी है। लीड बैंकर्स फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो कि आईपीओ जो है इसमें देखते हैं तो भारत कुकिंग कोल एंड सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट हैव बीन अपॉइंटेड। द गवर्नमेंट बैक्ड माइनर सेड इन अ नोटिस टू एक्सचेंज। DRHP जो है is under preparation and further update will be provided once filing is made in the accordance with applicable law the जो यहाँ पे कंपनी की कोल इंडिया की ओर से जो देवाशीष नंदा है इनके और से जो कि डायरेक्टर है बिजनेस डेवलपमेंट के, बताया जा रहा है कि कंपनी जो यहाँ पे गोइंग टू फाइल DHRP soon. We are working on that. He was speaking to reporters on the sidelines of CIL's mining and construction equipment. So, अभी यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल जो है फर्म जो है यहाँ पे 7 कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरीज है कोल इंडिया की। अभी देखेंगे तो लगभग 7 ऐसे सब्सिडरी से कोल प्रोड्यूसिंग करता है एंड 1 टेक्निकल एंड 1 कंसल्टेंसी कंपनी है। कोल इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर 80% ऑफ जो है कंट्रीज डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन। तो कंट्री के इंडिया के जो कोल प्रोडक्शन है उसमें देखते हैं 80% के आसपास जो है वो कोल इंडिया पे करता है, फुलफिल करता देता है। अभी कोल मिनिस्टर यहाँ पे अर्लियर देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन दिया है कि लिस्टिंग विथ BCCL एंड CMPDI विल टेक प्लेस बट द टाइमिंग विल डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशंस। तो यहाँ पे जो फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि कंपनी का जो आईपीओ है कोल इंडिया का जो दो सब्सिडरी इसके आईपीओ जो है आईपीओ कब तक लाया जाएगा वो नहीं बताया गया, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि उसको लेके काम का चल रहा है। आईपीओ को लेके कुछ यहाँ पे जो है मेंबर्स को यहाँ पे काम दिया गया है, तो ऐसे अलग अलग से अपडेट्स आया है। ये आईपीओ को लेके एक अपडेट है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को लेके क्या अपडेट है, एसेट्स यहाँ पे कंपनी सेल कर रहा है कोल इंडिया की ओर से जो बताया जा रहा है। कुछ यहाँ पे जो है अपडेट्स आया है जहां पे देख सकते कोल इंडिया इन्वाइट किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कि EOI फ्रॉम पोटेंशियल बायर्स to purchase power at a fixed tariff from its 4.5 gigawatt renewable energy projects। तो कोल इंडिया यहाँ पे पोटेंशियल बायर का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ये किया है, मतलब इनवाइट किया है कोल इंडिया के जो ये है मतलब 4.5 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है वो खरीदने के लिए विद डिलीवरी एट द नियरेस्ट इंटरकनेक्शन पॉइंट ऑफ द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स नेटवर्क। कोल इंडिया प्लान कर रहा है यहाँ पे टू सेट अप 4.5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो यहाँ पे कैपेसिटी इन इंडिया। फिलहाल ये कोल इंडिया का एक अपडेट है कि 4.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी
इंडिया में सेट करने का देख रहा है, इंक्लूडिंग जहां पे 2.5 गीगावाट टू 3 गीगावाट जो कि सोलर का, और बाकी जो 1.5 गीगावाट से लेकर 2 गीगावाट जो कि विंड पावर का रहेगा। ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट टू फाइंड पॉसिबिलिटी बायर्स टू ऑफटेक द पावर दिस प्रोजेक्ट्स विल जनरेट। तो यहाँ पे बात को समझिए, कोल इंडिया जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लाया है जो कि 4.5 गीगावाट कोल इंडिया पे सेट करके रखा है। कोल इंडिया जहाँ पे बता रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंडिया में 4.5 गीगावाट का बना सकता है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए जो कंपनी ये जो बनाएगा, तो यहाँ पे जो कोल जनरेट होगा उसको सेल करने के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाया है। मतलब जो यहाँ पे पोटेंशियल बायर रहेगा, जो बायर रहेगा वो यहाँ पे खरीदारी कर सकता है। ये जो बिड्स है मस्ट बी सबमिटेड बाई, जो बताया जा रहा है 9 जून, विल बी ओपन जून 10। अभी यहाँ पे कंपनी का देखते हैं, प्रोजेक्ट जो है बताया जा रहा है विल बी डेवलप्ड इन फेसेस विथ कोल इंडिया रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग सुइटेबल लैंड, सिक्योरिंग ग्रिड कनेक्टिविटी एंड अवॉर्डिंग द नेसेसरी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। जो ऑर्डर्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कंपनी का है, ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है विल बी कैपेबल जनरेटिंग एटलीस्ट 11,500 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर। तो यहाँ पे कोल इंडिया, जैसे कि अभी हमने देखा है, इंडिया के जो कोल का रिक्वायरमेंट है उसमें से 80% कंपनी यहाँ पे कंप्लीट कर पाता है। तो एक बहुत ही मतलब बोल सकते कि जो इसका फंडामेंटल देखेंगे बिजनेस को लेकर अगर बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अभी यहाँ पे कंपनी जो बता रहा है कैपेबल जनरेट एटलीस्ट 11,500 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर with solar power contributing at least 60% of the total energy. Coal India will offer the power to buyers under a long-term power purchase agreement. The electricity supply will begin within 24 months of the signing the PPA. तो कंपनी यहाँ पे फुल फ्लैश में काम कर रहा है। कोल इंडिया के जो बिजनेस इसको लेके जहाँ पे आईपीओ ला रहे कंपनी यहाँ पे 4.5 गीगावाट का जो एक ये शुरू कर रहा है कैपेसिटी। जहाँ पे देखेंगे तो बायर्स जो है यहाँ पे, जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो बुलाया है कंपनी ने यहाँ पे, जहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वाइट किया है उसमें बायर जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑन टेक मस्ट परचेज इलेक्ट्रिसिटी ऑन टेक और पे बेसिस एंड प्राइवेट कोल इंडिया विथ माफ कीजिए प्रोवाइड कोल इंडिया विथ appropriate payment security measures. They must obtain all necessary approvals and permits to transport the power from the delivery point to their facilities. तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो कोल इंडिया के जो मतलब जो यहाँ पे एक्सप्रेशन इंटरेस्ट में कोई खरीदता है तो उनके फॉलो करना रहेगा। जो भी नॉर्मल यहाँ पे प्रोसेस वगैरह, जो भी यहाँ पे अपडेट्स वगैरह रहता है, अप्रूवल चाहिए रहता है। फिर कैसे करो जो कंपनी यहाँ पे खरीदेगा इसका पावर, तो कैसे उसके फैसिलिटी तक जहां तक सर्विस चाहिए उसको कैसे वो यहाँ पे लेके जाएगा, ये सारी चीजें जो यहाँ पे देखना पड़ेगा आगे चल के जो यहाँ पे बायर्स रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है एक बहुत बड़ा अपडेट कोल इंडिया की ओर से देखने को मिल रहा है। आपको कैसा लगता है कोल इंडिया का शेयर, कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पी नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर